जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज मुनि और सिंदेव सागर जी महाराज के, मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं तो हमारे लिए असंभव भी संभव हो जाता है, और आत्मविश्वास खो जाने पर संभव काम भी असंभव हो जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास मतलब अपने आप पर भरोसा, अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का विश्वास। और जब तक ये हमारे जीवन में है तब तक हमें कोई कठिनाई नहीं, और इसके खो जाने के बाद सिवाय कठिनाई के कुछ भी नहीं। अक्सर आत्मविश्वास की बात आपको प्रायः हर जगह कही जाती है, और इस बात को बहुत जोर देकर दोहराया भी जाता है कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। बड़े बड़े मोटिवेटर्स भांति भांति के उपाय सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के बताते हैं। आज मैं आपको आत्मविश्वास को एक ऐसे आध्यात्मिक दिशा से जोड़ना चाहता हूँ, यदि वो जग जाए तो हमें फिर किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम आत्मविश्वास का व्यवहारिक अर्थ लेते हैं तो हमारी दृष्टि केवल अपने आप पर भरोसा करने की, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की, अपनी योग्यता और प्रतिभा को ठीक तरीके से समझने तक की बात समझ में आ जाती है। लेकिन यदि यथार्थतः हम आत्मविश्वास को समझें तो आत्मविश्वास का मूल अर्थ है आत्मा का विश्वास, आत्मा पर विश्वास। जिस मनुष्य के हृदय में अपनी आत्मा पर विश्वास हो जाता है, उसके मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता, डर, भय, चिंता क्षण मात्र को भी पास नहीं भटकती। उस व्यक्ति का हृदय अपार उत्साह, अगाध धैर्य और ऊर्जा से भरा रहता है। वो आगे बढ़ने के लिए सतत तत्पर रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि उसकी आत्मा पर केंद्रित हो जाती है, और आत्मा पर केंद्रित दृष्टि होने के कारण फिर उसे कुछ भी विकल्प ही नहीं आता। तो सवाल है आत्मा का विश्वास। आपको आत्मा का विश्वास है? बोलो, क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? बोलो, क्या है आत्मा? मेरे भीतर का जो शाश्वत तत्व है वह आत्मा है, जो अजर, अमर,
अविनाशी है वह आत्मा है। जिसका न कभी जन्म है न मरण है वह आत्मा है। जिसमें न कभी अच्छा है न बुरा है वह आत्मा है। जहाँ न बनना है न बिगड़ना है वह आत्मा है। जहाँ न कुछ पाना है न खोना है वह आत्मा है। वह शाश्वत है। विश्वास है? बोलो, है? तो फिर क्यों घबराते हो बात बात पर? थोड़ी थोड़ी स्थितियों में डगमगा क्यों जाते हो? थोड़ी सी विषम परिस्थितियां निर्मित होती है, पस्त क्यों हो जाते हो? अरे परिस्थितियां तो ऊपर की है। सूरज के ऊपर न जाने सदियों से कितने ग्रहण लगे और कितने बादल छाए, पर सूरज का आज तक कभी कुछ बिगड़ा क्या? सूर्य शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। तुम सूर्य हो, ग्रहण से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। ये विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। जिसके मन में ये विश्वास होता है वो दुनिया के तमाम संकटों को सहज भाव से स्वीकार कर लेता है। चाहे उसके जीवन में जैसी भी परिस्थितियां निर्मित क्यों न हो, लेकिन उस सब परिस्थितियों के मध्य भी वह अपने जीवन के प्रति उल्लसित और उत्साहित रहता है। जिस मनुष्य के हृदय में आत्मा के प्रति विश्वास होता है वो कभी नहीं घबराता। वो जानता है कि जीवन में जो भी संयोग वियोग आ रहे हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं प्रकट हो रही है, ये सब कर्म की परिणति है। और कर्म टिकाऊ नहीं है, अस्थायी है, आया है, बदल जाएगा। अच्छा है तो कर्मजन्य, बुरा है तो कर्मजन्य। मैं न अच्छा हूं न बुरा हूं, मैं आत्मा हूं। ये विश्वास जिस दिन तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाएगा, तुम्हें कोई हिला भी नहीं सकेगा। तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। अभी क्या होता है? आत्मा पर विश्वास नहीं है और अनात्मा पर भरोसा है। अनात्मा को अपना मान लिए, अथवा हमने अपने आप की जो एक काल्पनिक छवि बना रखी है उसमें आत्मबुद्धि पालकर थोड़े थोड़े संयोगों के बदलने से हमारे हृदय में उथल पुथल होने लगती है। थोड़ा फायदा हो गया फूल जाते हैं, थोड़ा नुकसान हो गया टूट जाते हैं। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित कर देती है। अरे भाई, ये जानने की कोशिश करो तुम्हारा है क्या? तुम्हारा है क्या? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जिसे तुम अपना मान रहे हो ये तुम्हारे मन की कल्पना है। जब तक तुम्हारा चित्त मोह से आच्छिन्न रहेगा, तुम्हारे हृदय में हताशा हावी होगी, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाएगा, छोटे मोटे संयोग वियोगों से तुम विचलित होते रहोगे, तुम्हारे हृदय में उथल पुथल चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा का पता लग जाएगा तो फिर तुम रंच मात्र भी विचलित नहीं होंगे। महाभारत के प्रसंगों को सामने रखकर देखिए। अर्जुन महायोद्धा थे, महायोद्धा थे, लेकिन महान योद्धा अर्जुन भी जब युद्ध के मैदान में गए तो फिर पस्त होकर रथ के पीछे की ओर बैठ गए।
और उन्होंने कह दिया न श्रेयोनुपश्यामि, मुझ में इसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं तो इस रणांगन से दूर हो रहा हूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं किनके साथ युद्ध करूं, ये सब तो मेरे अपने परिजन हैं। अर्जुन पस्त पड़ गए, उनके अंदर का योद्धा सो गया। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उन्हें तत्व ज्ञान दिया, उन्हें बोध कराया कि अर्जुन, यह सब की सब मोह की परिणति है, जिन्हें तू अपना मान रहा वो तेरे अपने नहीं है, तेरा जो है वह केवल तू है, उसे पहचान, ये केवल एक संयोग है। जब अर्जुन को तत्व ज्ञान हुआ तब वो युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए और कहे करिष्ये वचनम तव, हे प्रभु अब मैं करूंगा, और फिर वो युद्ध में लड़े। ये एक कहानी है महाभारत की, लेकिन यथार्थ में हम देखें तो ये हमारी आपकी सबके भीतर की कहानी है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं जानता, मोहाभिभूत होता है, वो हर बात से डरता है, घबराता है, चिंता करता है, अवसाद में पड़ता है, उसका मनोबल टूटता है, कुछ करने की उसके अंदर क्षमता नहीं बचती, और कई बार वह निरुपाय लाचार सा हो जाता है। लेकिन जिसे जैसे ही तत्व ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, वो जीवन के इस महासमर में एक योद्धा की भांति जीता है। उसे लगता है कि मेरे लिए न कुछ पाने को है न कुछ खोने को है, मेरा न कुछ बनना है न बिगड़ना है, मैं जो हूं सो हूं, वो डट करके जीता है। अंतरंग में ऐसा विश्वास जगाने की जरूरत है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, सत्य भय विप्प मुक्का सम्मा दिट्ठी होन्ति निशंका। 7 प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है एक सम्यक दृष्टि। निर्भय, निराकुल, निर्द्वंद और परम आनंद में डूबने वाला होता है। क्यों? अपनी आत्मा को जान लिया। तो वो तत्व अंदर आना चाहिए। वो आ गया तो सब कुछ पा जाओगे। सारी क्षमताएं आपके भीतर है। जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपके भीतर है। लेकिन जो इसे जानता है वो सब कर देता है, और जो नहीं जानता वो जानते हुए भी बहुत कुछ खो देता है। व्यवहारिक धरातल पर भी अगर आप अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहते हैं, बहुत सारी टिप्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, दूंगा भी, आज भी 4 बातें करूंगा। लेकिन इन बातों का मूल तत्व आत्मा का विश्वास। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन 4 बातों को सदैव याद रखिए। पहली बात, अपने आप पर भरोसा रखिए। किस पर भरोसा कीजिए? अपने आप पर। प्रायः लोग परावलंबी ज़्यादा होते हैं, परमुखापेक्षी ज़्यादा होते हैं।
जो व्यक्ति परावलंबी होते हैं, परमुखापेक्षी होते हैं, वे कभी भी टूट सकते हैं, टूट जाते। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में अपनी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा का विश्वास होता है, वह कभी नहीं टूटते। अपनी समीक्षाएं कीजिए, समीक्षा करके देखिए, मन में कभी हीन भावना प्रकट नहीं होगी। मन हमेशा उत्साह से बना रहेगा। अपने आत्मविश्वास को कायम करने के लिए 3 बातों को ध्यान रखो: उत्साह, धैर्य और तत्परता। क्या बोला मैंने? उत्साह, धैर्य और तत्परता। जिसके अंदर ये तीनों गुण हैं वह आत्मविश्वासी बनेगा। कोरा उत्साह नुकसान कर देगा। मेरे मन में किसी कार्य के लिए उत्साह है, मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, उत्साहित हूँ, और तैरना नहीं आता और समुद्र में कूद जाऊं, क्या होगा? खत्म होगा काम। उत्साह है, लगन से काम भी कर रहा हूं, पर धैर्य न रखूं, काम होगा? नहीं होगा। खूब उत्साहपूर्वक बीज बोया, विधि पूर्वक बीज बोया, और दूसरे दिन से देखना शुरू कर दिया बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, अंकुरित हुआ कि नहीं, अंकुरित हुआ कि नहीं। बीज अंकुरित होगा क्या? नहीं। ठीक है, उत्साह भी रखा, धैर्य भी रखा, और बीज बो डाला, और तत्परता नहीं की, खेत की देख रेख नहीं की, खरपतवार से रक्षा नहीं की, निदाई गुड़ाई नहीं की, तो क्या बीज अंकुरित होगा? नहीं होगा। आप किसी भी कार्य में सफल होना चाहते तो उत्साह रखिए, धैर्य रखिए, और उस कार्य को करने के लिए तत्पर होइए। ये तत्परता आपकी बनी रहेगी तो आपका विश्वास कायम होगा, और ये विश्वास जब कायम होगा तो कोई भी काम आपका अधूरा नहीं बचेगा, आप कर सकोगे। जिन लोगों के अंदर अपने आप के प्रति भरोसा कम हो जाता है, उनको लगता अब ये कैसे होगा, अब हम कैसे करेंगे, उनका वहीं से विश्वास कम होता है, क्षमताएं कुंठित होने लगती है। मैं अपना अनुभव आप सबके बीच रखता हूँ। मैं बहुत आत्मविश्वास से जीता हूँ, उत्साह भी रखता हूँ, धैर्य भी रखता हूँ, और तत्परता भी। इन तीनों को मैं अपने साथ रखता हूँ, और मेरा आत्मविश्वास सब काम में मुझे सफल कराता है। मैं कभी नहीं घबराता, कभी नहीं घबराता। कई बार कई तरह की विषम परिस्थितियां मेरे सामने आती है, और मैं अपने जीवन में आने वाली हर विषमता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता हूं, और हर चुनौती को एक उपलब्धि के रूप में प्रकट करता हूं। आएगी, हर मनुष्य के सामने आती है। वो चुनौतियां ना आए तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन मेरा आत्मविश्वास। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, महाराज आप शंका समाधान में कोई भी प्रश्न होता आप उत्तर कैसे दे देते हैं? मैंने कहा मुझे भरोसा है कि मैं उत्तर दे दूंगा, तुम पूछ के देखो। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 3 दिन पहले। एक प्रेस वाले ने पूछ लिया कि जहां आपका प्रवास है बाजू में शराब की दुकान है, जहां आपका प्रवास है बाजू में शराब की दुकान है, क्या ये ठीक है? हमारे कार्यकर्ता बोलने लगे, ये मत पूछो, ये मत पूछो। पत्रकार बोला, भाई तो कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैंने कहा भैया पूछो, बहुत अच्छी बात है। मैंने उससे तुरंत जवाब दिया,
कि शराब की दुकान है, बहुत अच्छा है, शराब की दुकान है, बहुत अच्छा है, देखना कल हमारे यहाँ सत्संग होने से शराब की दुकान में जाने वाले लोग उसे भूलकर सत्संग में आने लगेंगे। यही तो उपलब्धि है। तुम शराब की दुकान के पास सत्संग से परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए कि देखो आज शराब की दुकान के पास भी सत्संग का भवन बना है, सत्संग हो रहा है। अगर शराबी सत्संग करने लगेंगे तो उनकी खराबी दूर होगी। आज मैं कोई भी प्रश्न हो उत्तर दे पाता हूं तो किसके बल पर? अपने आत्मविश्वास के बल पर। समझ गए? आज की बात बताऊं रहस्य की। आज मैं प्रवचन देने आया हूं पर कोई प्रिपरेशन नहीं है, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं। अगला वाक्य क्या आएगा ये भी मुझे पता नहीं। 4 बातों की बातें मैंने करना शुरू कर दी, अभी एक भी बात मेरे माइंड में नहीं है, पर मेरे अंतर में मेरा आत्मविश्वास है कि चारों बातें मैं कहूँगा और सफलतापूर्वक कहूँगा। अगर मैं घबरा जाऊं, अरे प्रवचन की सीरीज तो चालू हो गई, मैंने कहा तो है कि मुझे नई धारा प्रवाहित करना है, अब क्या बोलूं, कैसे बोलूं? घबरा गया, गए नहीं। कोई भी काम करना हो, करने से पूर्व उसकी समीक्षा कर लो और करने के बाद केवल एक ही बात सोचो कि मुझे करना है और करके रहना है। ये अगर जीवन में आता है तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं अपने आप पर भरोसा रखता हूं। पहला, अपने आप पर भरोसा रखिए। समझ गए? और अपने पर भरोसा जब डगमगाने लगे तो अपने गुरु और प्रभु पर भरोसा रखिए। ये भरोसा तुम्हें सफलता देगा, कभी नहीं डगमगाओगे। एक राजा अचानक परचक्र के आक्रमण से अपना सारा राजपाट वैभव खो दिया और गुप्त मार्ग से प्राण रक्षा के लिए जंगलों में भटकता फिरा। जंगल में उसे एक संत मिले। संयोगतः वे संत उसके बचपन के मित्र थे। संत को उसने अपनी सारी व्यथा बताई। पूरा राज खो गया। राजा बड़ा मायूस था। इतना बड़ा साम्राज्य खो दिया और 10-20 सेना की टुकड़ी के साथ वो अकेला वनों में था। संत राजा की बातें सुनकर मुस्कुराए और उसने कहा, बेटा चिंता मत कर, मेरे पास एक जादुई सिक्का है। इस सिक्के को मैं उछालता हूं, तुम हेड या टेल बोलना, अभी निश्चय हो जाएगा कि तेरा खोया साम्राज्य तू पाएगा या नहीं। ठीक? संत ने अपने झोले से सिक्का निकाला, आसमान में उछाला, सिक्का नीचे गिरा। उसने जैसे आसमान में उछाला, बोला बोलो हेड या टेल, बोला हेड। सिक्का नीचे गिरा, देखा हेड था। विजयी भाव, कोई चिंता नहीं, तुम विजय को प्राप्त करोगे, जाओ युद्ध करो, मेरा आशीर्वाद है। फैसला हो गया। उसने अपनी सेना की टुकड़ी को और संगठित किया और दल बल के साथ राजा पर योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण किया और छोटी सी सेना की टुकड़ी से भी उसने उस महापराक्रमी राजा को परास्त कर दिया और खोया हुआ राज्य फिर से पा लिया।
खोया हुआ राज्य फिर से पा लिया। और जैसे ही राज्य पाया उसे फिर गुरु की याद आई, वापस गुरु चरणों में पहुंचा और कहा, गुरुदेव आभारी हूं आपका, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपकी कृपा से मैंने अपना खोया हुआ राज्य पा लिया। आपकी कृपा से मैंने अपना खोया हुआ राज्य पा लिया। किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं? संत ने कहा, वत्स इसमें मेरी कोई कृपा नहीं, ये सब तुम्हारे पराक्रम का चमत्कार है। गुरुदेव मेरा क्या पराक्रम, आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो मैं तो भिखारी बन चुका होता। मैंने तो सब कुछ खो दिया था। सारा कमाल तो आपके वचनों का है। आपने सिक्का उछाला, आपके चमत्कारी सिक्के ने मुझे विजय दिला दी। राजा ने कहा, हाथ बढ़ाओ। संत ने कहा, हाथ बढ़ाओ। राजा ने हाथ बढ़ाया। संत ने पुनः झोले में झोले से सिक्के को निकाला, राजा के हाथ में रखा, देखा हेड था। उनने बोला, इसे पलट कर देखो, दूसरी तरफ भी हेड था। इसे पलटो, देखा, आश्चर्यचकित रह गया, दूसरी तरफ भी हेड था। बोले, ये क्या? बोले, बस मैं तुझसे इतना ही कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे आत्मविश्वास को जागृत किया। मैंने देखा था तेरे अंदर क्षमता है, योग्यता है, पर तेरे मन में तेरा खुद पर विश्वास खत्म हो गया। खुद के प्रति विश्वास करो। और मैंने वह विश्वास जगाया तो खोया हुआ साम्राज्य पा लिया। मैं तुम सबसे कहता हूं दीपक, तुम फिर से साम्राज्य पा सकते हो। अपने जेब में एक ऐसा सिक्का रखो जिसके दोनों तरफ केवल हेड हो, टेल की बात ही नहीं। एक ऐसा सिक्का जिसके दोनों तरफ केवल हेड हो, टेल नहीं। हम कर सकते। अपनी योग्यता और क्षमता पर जो विश्वास करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। और आत्मा में तो अनंत शक्ति है, उसे पहचानो। जब जब हमारी दृष्टि आत्मोन्मुखी होती है, हमारे अंदर की प्रेरणाएं जगती है और क्षमताएं खुलने लगती है, और वो ना होने से सब चीज़ें खत्म हो जाती है, चाहे व्यवहार जगत हो या अध्यात्म जगत। विश्वास, भरोसा चाहिए। कई बार इसी कारण से लोग जानबूझ करके भी गड़बड़ हो जाता है। कई इंटरव्यूज में जाते हैं, कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू दे देते हैं। कई लोग होते हैं उनको इंटरव्यूज के नाम से ही घबराहट होती है, एग्ज़ाम के नाम से ही घबराहट होती है। क्यों घबराए? जा कर के दे, जो होगा सो होगा। कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए, उसके लिए उत्साह हो, धैर्य भी हो और तत्परता अपनी बना कर रखिए। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। क्या सोचिए? सकारात्मक। अभी भरोसे की बात बताऊं। एक आदमी ने अपने हाथ मुट्ठी बांधे, एक के सामने रखा। बीच में आ गई एक बात याद। मुट्ठी बांध के सामने वाले की तरफ रखा और पूछा कि बताओ मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। सबके उत्तरों को उसने नकारा। तो बोला, भैया तुम ही बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? मुट्ठी बंद है। जिसने जो बोला, ये वो सबको उसने नकार दिया। आखिरी में उसने पूछा, लोगों ने बोला, भैया तुम ही बताओ तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? उसने कहा, मेरी मुट्ठी में पूरा संसार है। मेरी मुट्ठी में पूरा संसार है। सब लोग हंसे, क्या बेवकूफ़ों की बातें कर रहे हो, तेरी मुट्ठी में पूरा संसार कैसे हो सकता? दिखाओ तेरी मुट्ठी में क्या है। उसने मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में कुछ नहीं, मुट्ठी में कुछ नहीं।
एक छोटी सी पेंसिल की टुकड़ी थी। बोले ये छोटी सी पेंसिल की टुकड़ी है, तुम बोल रहे इसमें पूरा संसार? बोले हाँ बोल रहा हूँ मैं, इस छोटी से पेंसिल की टुकड़ी से मैं पूरी दुनिया का नक्शा बना सकता हूँ, तुम जो चाहो उसका चित्र आंक सकता हूँ। ये क्षमता मेरे पास है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी मुट्ठी में सारा संसार है ना बात पते की? तो मेरी मुट्ठी में पूरा संसार, ये दृष्टिकोण विकसित कीजिए और अपने आप पर भरोसा कीजिए। दूसरी बात, सकारात्मक सोचिए। जब जब हम सकारात्मक होते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब हम नकारात्मक हो जाते हैं हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। अपने आप को सकारात्मकता से भरिए, सकारात्मक प्रेरणा दीजिए। अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को रखिए जो आपको सकारात्मक प्रेरणा देते हों। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी सोच हमारी क्षमताओं को कैसे प्रभावित करती है। एक शोध हुआ, एक स्कूल में एक परीक्षक पहुंचा। गणित की क्लास थी, क्लास में 30 बच्चे थे। परीक्षक ने कहा कि मैं तुम सबको एक बड़ा कठिन सवाल दे रहा हूं। इस सवाल को टीचर्स क्या अच्छे अच्छे प्रोफेसर भी सॉल्व नहीं कर पाते, फिर भी मैं देखना चाहता हूं तुम्हारी क्लास में कौन सॉल्व कर सकता है। 30 में से केवल 3 विद्यार्थियों ने उसको सॉल्व किया। वही परीक्षक दूसरे क्लास में गए, उसमें भी 30 विद्यार्थी थे। उनको जाकर कहा कि मैं एक बड़ा सरल सा सवाल तुम लोगों को दे रहा हूं, और मुझे पता है कि तुम में से हर कोई इसका आंसर दे सकता है, पल में दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल तुम लोगों के बीच केवल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि तुम में से सबसे पहले कौन इसे सॉल्व कर सकता है। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम में से सबसे पहले कौन इसे सॉल्व कर सकता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 30 में से 30 बच्चों ने सॉल्व कर दिया। एक ही सवाल, एक ही क्लास के बच्चे, क्लास के बच्चों का स्टेटस भी एक सा, लेकिन अंतर एक में 30 में से 3 और एक में 30 में से 30। क्या हुआ? पहले वाले में उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी गई जिससे डर हो गया कि ये हम कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। हम कैसे करेंगे? जिसको प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर सकते हम कैसे कर सकते? 10th क्लास के स्टूडेंट। क्या हो गया? सरल सवाल भी जटिल बन गया। नकारात्मकता जब भरती है तो सरल काम भी जटिल हो जाता है। और जब दूसरी क्लास में गया, उन्होंने कहा ठीक है बड़ा सरल है तो हमको जल्दी करना है, हम कर लेंगे। सकारात्मकता से कठिन काम भी सरल हो जाता है। ये जीवन का अनुभव है। हर बात को, जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मविश्वास होता है, उसके सामने कोई काम आता है तो केवल ये सोचता है मुझे कैसे करना है, कैसे करना है।
और जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, उसके सामने कोई काम आता है तो वो सोचता है कैसे करेंगे, कैसे होगा। अरे कैसे होगा इसे हटाओ, कैसे करना है इसमें दिमाग लगाओ। सफलीभूत तो तभी हो पाओगे, जीवन आगे तभी बढ़ पाएगा। तो हमेशा सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए। किसी भी कार्य को आगे करना है तो आप कीजिए, नकारात्मकता से बचिए। जो नकारात्मक प्रेरणा देते हैं उनसे भी बचिए। अरे तुम नहीं कर पाओ, बहुत सारे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, अभी मुझे ही बहुत लोग आकर के परेशान कर रहे हैं। महाराज जी आपकी हेल्थ बहुत डाउन हो गई, हड्डी दिखने लगे, पसली दिखने लगे, ये हो गया वो हो गया। डॉक्टर लोग बोलते हैं महाराज आप प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे, मसल्स ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगी वो हो जाएगी। सुन रहा हूँ मैं, सबकी बात सुन रहा हूँ और उनको कहा हाँ थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की, अब झेलना तो पड़ता ही। लेकिन मैं आप लोगों की बातों में आ जाऊं तो मेरा प्रयोग अधूरा रहेगा। पर जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो इसे पूरा करके छोड़ूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो जब कभी आपको लोग नकारात्मक प्रेरणा देने लगे तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है, सकारात्मकता को मेंटेन करना बहुत कठिन है। तुम अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हो और दूसरे लोग तुमको रोज इंजेक्शन लगा रहे, तो कैसे काम चलेगा? उनसे बचो, उनसे सुरक्षित दूरी रखो, तब आप अपने काम में सफलीभूत हो पाओगे और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे उनसे संपर्क साधो, जो सकारात्मक प्रेरणा दे उनसे संपर्क साधो। नकारात्मकता से बचना है, सकारात्मक बने रहना है तो नकारात्मक लोगों से बचना है और सकारात्मक प्रेरणा देने वालों का संसर्ग रखना है। समझ गए? ये दूसरी बात हुई। 9 मिनट बचे, मुझे तीसरी और चौथी बात भी करनी है। तीसरी बात, जब आप किसी कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, उसको बूस्ट करना है, तो बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांटना शुरू कर दो। आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगेगा। एक बड़ा लक्ष्य है, कोई बड़ा बिजनेस करना है, आप कैसे करेंगे? एक साथ इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, कहीं नुकसान ना हो गया तो हो सकता है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ एक बड़े लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांटो। उदाहरण के लिए समेत शिखर चढ़ना है, 27 किलोमीटर की बंधना है, कैसे चढ़ेंगे? चढ़ ही नहीं पाओगे। अरे सुना 9 किलोमीटर तो सीधी चढ़ाई है, फिर 9 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, उसमें भी खूब उतार चढ़ाव है, फिर 9 किलोमीटर उतरना है, कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या करो? कुछ नहीं, चलते हैं। यहाँ से हम चलेंगे, कलीकुंड तक चलते हैं, फिर गणधर नाला तक चलते हैं, फिर शीतल नाला तक चलते हैं, फिर चोपड़ा कुंड तक चलते हैं, फिर गौतम टोक तक चलते हैं। अरे यहाँ तक तो आ गए, चलो अब मुनिशुब्रत टोक तक चलते हैं, चलो अब चंद्रप्रभु भगवान की टोक तक चलते हैं, चलो अब जल मंदिर तक चलते हैं। और अब क्या बचा? अब पारसनाथ टोक तो आ ही गया है ना। ये प्रयोग सिद्ध बात। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को एकदम से सामने रखने लगते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार के सवाल उत्पन्न होने लगते हैं और वो सारे सवाल हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बना देते हैं। और यदि उसी लक्ष्य को हम छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है
और आत्मविश्वास भी संचरित होने लगता है। हाँ चलो इतना तो कर लिया, अब इतना और, अब इतना और, अब इतना और, अब इतना और। ऐसा करने वाले लोग एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ जाते हैं, पता ही नहीं लगता। पूरी वंदना कब हो गई पता ही नहीं लगता। और एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने वाले लोग एक कदम भी नहीं चढ़ पाते। बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांटिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और चौथी बात, नुकसान को नसीहत मानिए, गलतियों से सीख लीजिए। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। हर मनुष्य कई बार गलतियां कर बैठता है, और जब कोई एक गलती कर देता है उससे नुकसान होता है, चाहे व्यापार में नुकसान हो, चाहे प्रतिष्ठा में दाग हो, या संबंध खराब होते हों। ये सब चीज़ें हैं जो हमें बड़ी क्षति दिखती है, और उससे व्यक्ति टूट जाता है, मायूसी छा जाती है, गहन अवसाद से भर जाता है। और कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्मविश्वास तो एकदम खंडित हो जाता है। अब भैया अब तो मेरे बस का ही नहीं है, अब मैं कुछ करूँगा ही नहीं, अब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। इस लेवल की सोच जिनकी हो जाती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, अपने जीवन व्यवहार के संदर्भ में आपसे कहूँगा, कोई भी गलती हो आप अपनी समीक्षाएं करते रहिए। और गलतियाँ हुई है घबराइए नहीं, पर केवल अपनी गलती को मत देखिए, अपनी कमियां देखिएगा, केवल कमियां देखिएगा। हालांकि अपनी कमी देखनी चाहिए, लेकिन कमी इसलिए नहीं देखना चाहिए कि आप कमियों में डूबे रहें। अपनी कमियों को सुधारने के लिए देखना चाहिए कि मेरी क्या क्या खामियां हैं जिसे मुझे सुधारना है, उनको मुझे दूर करना है। क्योंकि कोई ऐसी कमी नहीं जिसे मैं सुधार नहीं सकता। कमी भी मेरी है तो उसका सुधार करने की क्षमता भी मेरी है। जो भी कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करके मैं उसे अपनी ताकत बना सकता हूँ। अपनी कमियों को देखिए, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प जगा लीजिए, और अगर उसमें आप सचेष्ट होंगे तो आपकी हर गलती आपको एक अच्छा अनुभव देगी, और वही अनुभव आपको आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। हो सकता है कि नहीं? एक सफलतम व्यक्ति के पास एक युवक गया, बोला आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा सही निर्णय। आपकी सफलता का राज क्या है? बोला सही निर्णय। आपने सही निर्णय पाने की क्षमता कैसे पाई? उसने कहा गलत निर्णय। सही निर्णय के पाने की क्षमता कैसे पाई? बोला अनुभव। बोले ये अनुभव कहाँ से पाया? बोला गलत निर्णय। गलत निर्णय। सामने वाला आश्चर्यचकित, गलत निर्णय से सही निर्णय पाने की क्षमता आखिर आपने कैसे पाई? ने कहा बस मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया दोबारा इसे नहीं दोहराऊंगा। मुझे अनुभव हो गया और आज मैं सही निर्णय करने में सक्षम हो गया। गलतियों से सीख लें, घबराए नहीं। गलतियों को दोहराने से बचें। समझ गए? कोई नुकसान हो जाए, अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, रोना रहने से क्या होगा? वो तो हो गया, अब तू क्यों खो गया? नुकसान को नसीहत मानिए। ठीक है, एक बार गलती हुई, मैंने ये ट्रैक अपनाया, ठीक नहीं, मैंने गलत नीति अपनाई, मैंने गलत लाइन चुनी, इससे नुकसान हो गया। अब तौबा करता हूं, वो नहीं करूंगा, दूसरा करूंगा, दूसरा करके आगे बढ़ूंगा, जीवन सफल होगा। एक युवक जो व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ा और पहले ही चरण में उसको भारी नुकसान हो गया। नुकसान से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसके भाई और पिताजी मुझे बताए, बोले महाराज जी नुकसान हुआ, उसका हमें कोई दुख नहीं है, पर हमारा बेटा उसमें डिप्रेशन में चला गया, उसको हमको थोड़ी चिंता है और आपसे वो जुड़ा, आप ही उसको समझा सकते। मेरे पास जब लेके आए, मैंने बातचीत की, उसने कहा महाराज सब खो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ, मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं, बड़ा नुकसान हो गया।
पिताजी ने कहा, महाराज जी, एक पिता जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो क्या प्रेरणा देता अपने बेटे को। बोले, महाराज जी इससे कहिए ये नुकसान नहीं, मैं तो इसे नसीहत मानता हूँ। इससे कहिए ये नुकसान नहीं, मैं तो इसे नसीहत मानता हूँ। ठीक है, नुकसान हुआ तो क्या हुआ, हमने जब अपनी कैरियर की शुरुआत की थी तो हमारे जेब में केवल 500 रुपये थे, आज उससे कई गुना है। हम यही मानते हैं जितना नुकसान हुआ उतना हम अपने जीवन में कम कमाए, इससे हमें सीखने को मिली, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात। मैंने उसे मोटिवेट किया, उसका मन संभला और उसके बाद उन्होंने 3 महीने अपने बिजनेस को रोका, सिस्टम को ठीक किया, बिजनेस के सिस्टम में जो कमियां थी उसको ठीक किया, ऑटोमेशन के मोड में लाया, आगे बढ़ा। 2 साल में अपने बिजनेस में 300% की ग्रोथ दे दिया। अगर आप गलतियों से सीख लेने की क्षमता अपने भीतर विकसित करेंगे तो आपका आत्मविश्वास हमेशा कायम रहेगा। अगर गलतियों को पकड़ करके बैठते रहोगे तो बार बार गलतियां करते रहोगे, और जो गलतियां करते रहेंगे वो गोते खाते रहेंगे, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो धर्म का जो अंतरंग पक्ष है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसे हमें बिल्टअप करना है। आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके चलें, हमारा जीवन सफलीभूत होगा। और कल का विषय होगा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हम किस तरीके से अपने जीवन में लाएं, हम उसकी चर्चा करेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।